नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए दोस्तों, हमारा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमारा भारतीय संविधान चला हुआ था बच्चों। और बच्चों यदि हम भारतीय संविधान की भी बात करें तो हम भाग 6 के विषय में पढ़ रहे थे। और भाग 6 में बच्चों हमने जो चीज़ पढ़ी थी लास्ट, वो था हमारा विधानसभा, यानी कि हमारा टॉपिक था विधानमंडल। और विधानमंडल जो है बच्चों, वो अनुच्छेद हमने बताया था कि अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक था हमारा विधानमंडल। तो बच्चों हमने जिक्र करा था, हमने बात करी थी विधानमंडल की, हमारा टॉपिक चला हुआ था बच्चों विधानमंडल। और अगर बच्चों हम विधानमंडल की बात करें तो हमने कहा कि जो हमारा विधानमंडल है वो अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक है। अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक बच्चों हमारा क्या है, तो हमारा विधानमंडल है बच्चों। अब बच्चों अगर इस विधानमंडल की बात करें तो हमने कहा था कि जो विधानमंडल में जो विधानमंडल का निर्माण होगा बच्चों, वो होगा राज्यपाल, राज्यपाल प्लस विधानसभा, राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। हमने कहा था इनसे मिलकर बच्चों विधानमंडल जो है इसका निर्माण होगा हमारा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद बच्चों। तो अगर बच्चों हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हम जो है पढ़ चुके, हमने पढ़ा था अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक जो था बच्चों हमारा राज्यपाल था, गवर्नर था। तो गवर्नर के विषय में जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी बच्चों, उन सभी के विषय में हम बच्चों अध्ययन कर चुके। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें विधानसभा की तो हमने अनुच्छेद 168 से 213 तक विधानमंडल है। अगर बच्चों अनुच्छेद 168 की बात करें तो इसमें विधानमंडल के विषय में बताया गया था। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का कैसे सर्जन होगा और कैसे समाप्ति होगी ये बताया गया था। और बच्चों अनुच्छेद 170 में बताया गया था हमारी विधानसभा के विषय में। तो अगर बच्चों हमारा एक टॉपिक बचता है विधानमंडल में, और वो हमारा टॉपिक कौन सा है, विधान परिषद। तो विधान परिषद किस आर्टिकल में होगा बच्चों, तो अनुच्छेद 171 में होगा हमारा विधान परिषद। तो आज जो हमें पढ़ना है बच्चों वो विधान परिषद के विषय में ही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 171, हमारा विधान परिषद का जो आर्टिकल होगा वो होगा 171, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171। तो आइए तो देखते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 171 है उसमें क्या बात है, क्या बात लिखी हुई है। ठीक है, तो हमारा जो अनुच्छेद 171 है बच्चों, अनुच्छेद 171, तो बच्चों अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना है। इसमें विधान परिषद, इसमें विधान परिषद की संरचना दी गई है। इसमें विधान परिषद की संरचना दी गई है बच्चों, यानी कि जो विधान परिषद है ना, कि विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे, कितने न्यूनतम होंगे, कितने अधिकतम होंगे, उसके विषय में बताया गया बच्चों, उसके विषय में बताया गया है। देखो विधान परिषद का जो गठन होगा या विधान परिषद की जो समाप्ति होगी वो आर्टिकल 169 में है, अनुच्छेद 169 में, जो कि जिसके विषय में हम ऑलरेडी बात कर चुके बच्चों। और जो अनुच्छेद 171 है इसमें विधान परिषद की संरचना दी गई है कि विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो आइए बच्चों एक बार देख लेते हैं कि जो अधिकतम सदस्य कितने होंगे और न्यूनतम सदस्य कितने होंगे। तो आइए उस विषय में भी हम जो है बात कर लेते हैं बच्चों। तो अगर हम बात करें बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम यहीं पे लिख लेंगे, इसके नीचे इसमें होगा विधान परिषद, विधान परिषद में उस राज्य, विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा
बच्चों ये कह रहा है कि विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 हो सकता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? ये कह रहा है कि विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 हो सकता है। बच्चों ये बात कर रहा है अधिकतम संख्या की, अधिकतम की, यानी कि जो विधान परिषद में अधिकतम सदस्य होंगे, तो ये कह रहा है कि अधिकतम सदस्य जो होंगे उस राज्य की विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 हो सकता है। अब बात करें बच्चों अगर हम न्यूनतम का, तो न्यूनतम भी लिख सकते हैं। तो न्यूनतम हम लिखेंगे विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या, विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होगी। न्यूनतम संख्या 40 होगी। इतनी बात के लिए बच्चों ये कह रहा है कि विधान परिषद में जो अधिकतम संख्या होगी उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 होगा। जबकि न्यूनतम सदस्य कितने होंगे बच्चों? न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 40 होंगे। चलिए अब आपको होगा जी हमारा पहला पॉइंट तो समझ में नहीं आया, 1/3 कैसे होंगे? 40 वाला तो सिंपल सा पॉइंट है, समझ में आ गया होगा आपके कि जी ये 1/3 का फंडा क्या है। अब 1/3 का फंडा क्या है उस चीज को समझ लेते हैं। देखिए यूपी है, तो यूपी की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है, तो हमने राउंड फिगर में ले लिया 400 का 1/3, तो क्या हो गया बच्चों? एक बार यहां पर चल गया आपका, ठीक है। तो 3 एकम 3 कितने बचे यहाँ पे? 1 बच गया, 3 तिये 9, फिर 3 तिये 9, 133 के समथिंग आएगा आपका। तो कहने का मतलब ये है कि यूपी की जो विधान परिषद होगी उसमें अधिकतम सदस्य 133 हो सकते हैं, यानी कि अधिकतम सदस्य 133 हो सकते हैं। 1/3 जो भी निकल के आएगा, मैंने यहां पे 133 निकाल दिया, तो यानी कि अधिकतम सदस्य 1/3 होंगे, 1/3 होंगे। जबकि न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 40 होंगे। तो आप इसके बीच में कोई भी जो डिजिट है वो रख सकते हो। आप चाहें तो 40 रख लो, चाहे 133 रख लो, चाहे तो 80 रख लो, चाहे तो 90 रख लो। और आपको पता होगा कि यूपी की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों? तो यूपी की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों? तो 100 है। यूपी की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बच्चों कितनी है? 100 है। हमें 40 और 133 के बीच रखना था, तो 40 रख लो, 100 कुछ भी रख लो, तो हमने कितना रख दिया? 100 रख दिया, ठीक है। तो यही है कि अधिकतम सदस्य, अब यूपी की विधान परिषद है 100 है, बढ़ा के 120 करना चाहे कर सकते हैं, 133 करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम ये सोचे कि हम सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ा के 150 कर दे, 140 कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो 1/3 से ज्यादा हो जाएगा, और हमारे लिए जो पैमाना है वो पैमाना कितना है? 1/3 का है, 1/3 का है बच्चों। इतनी बात याद रखना है, ठीक है। चलिए और उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें कि अगर फिलहाल हम बात करें तो फिलहाल हमारे देश में 6 राज्य है ऐसे, हमारे देश में बच्चों 6 ऐसे राज्य हैं, अभी फिलहाल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। भाई देखिए विधानसभा तो हर एक राज्य में, जहां मुख्यमंत्री होगा वहां सीधी सी बात है विधानसभा होगी। बिना विधानसभा के मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता आपका। लेकिन अगर विधान परिषद की बात करें तो वर्तमान में हमारे देश में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद पाई जाती है। तो आइए इस बिंदु को हम लिखते हैं, नोट डाल के लिख लेंगे बच्चों। नोट में लिखेंगे
लेकिन वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद 6 राज्यों में विधान परिषद पाई जाती है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद पाई जाती है। बच्चों 6 राज्य हैं ऐसे हमारे देश में फिलहाल जिनमें विधान परिषद जो है बच्चों है। अगर उनकी हम बात करें तो हम देख लेंगे 2 तो नॉर्थ में हो जाएंगे हमारा, एक तो यूपी होगा और एक हमारा बिहार होगा। इसी प्रकार साउथ में हम जब चलेंगे तो हमारा महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र से लगता हमारा कर्नाटक है, आंध्रा है, और आंध्रा से ही बच्चों अलग हुआ था हमारा तेलंगाना। तो अगर देखें तो 4 राज्य हमारे लगभग साउथ में होंगे और 2 राज्य हमारे नॉर्थ में होंगे। तो इस प्रकार 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद जो है वो है बच्चों। तो ये उन 6 के 6 राज्यों के नाम लिखते हैं और साथ ही संख्या भी देख लेंगे कि उन राज्यों में विधान परिषद जो है उनकी संख्या, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों। तो हम यहाँ लिख लेंगे, पहला होगा हमारा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें बच्चों तो उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है बच्चों उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है तो 100 है। उसके बाद दूसरे की बात करें बच्चों तो दूसरा हमारा होगा बिहार। बिहार की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, 75 है। तीसरे की बात करें बच्चों तो तीसरा होगा हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सदस्यों की संख्या की बात करें बच्चों तो महाराष्ट्र में जो हमारे सदस्य होंगे वो कितने होंगे 78 होंगे। यानी कि बच्चों यूपी में कितने हैं 100 है, बिहार में कितने हैं 75 है, महाराष्ट्र में कितने हैं 75 है। इसी के साथ बच्चों अगर हम कर्नाटक की बात करें, तो कर्नाटक में भी सेम वही है जो हमारे बिहार में है। कर्नाटक में सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों 75 है। उसके बाद बच्चों अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में न्यूनतम सदस्य संख्या है और वो कितनी है 40 है। और इसी प्रकार अगर बच्चों हम आंध्र प्रदेश की बात करें आंध्र प्रदेश में सदस्यों की संख्या होगी बच्चों 50। यानी ये भारत के 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद पाई जाती है। और इन 6 राज्यों में जो विधान परिषद सदस्यों की संख्या है बच्चों वो सभी की सभी जो सदस्यों की संख्या है वो हमने यहाँ पे लिखवा दी। हमने कहा यूपी में 100 है सदस्य, बिहार में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, कर्नाटक में 75 है, तेलंगाना में 40 है और आंध्र प्रदेश में बच्चों कितनी है, आंध्र प्रदेश में हमारे 50 सदस्य बच्चों। तो बच्चों फटाफट इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और फिर चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा। तो हमने देख लिया कि हमारे किस किस राज्य में हमारी विधान परिषद है और उन राज्यों में विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है बच्चों। अब एक बार हम इसके निर्वाचन के बारे में देख लेंगे, इसकी जो चुनाव है कि चुनाव की पद्धति क्या है, चुनाव किस प्रकार से होगा। तो देखते हैं। तो हमारा इसमें जो पहला पॉइंट होगा हम यहाँ पे लिखेंगे विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि जो विधान परिषद का चुनाव होगा बच्चों वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, इनडायरेक्ट होगा। और हमने कहा था कि जो भी चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्ट होगा, ये सीधी सी बात है कि उस चुनाव में जो जनता है जनता भाग नहीं लेगी, जनता भाग नहीं लेगी। तो अब देखेंगे कि हम कौन कौन भाग लेंगे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे
विधान परिषद का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल, विधान परिषद का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और इसमें निम्नलिखित लोग शामिल रहते हैं। और इसमें निम्नलिखित लोग शामिल रहते हैं। इसमें निम्नलिखित लोग शामिल रहते हैं। यानी बच्चों ये कह रहा है कि जो विधान परिषद का चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, इनडायरेक्ट होगा, यानी कि उसमें जनता भाग नहीं लेगी। बच्चों वो हर एक चुनाव, उस चुनाव को हम इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे जिस चुनाव में जनता भाग नहीं लेती। तो विधान परिषद के चुनाव में भी जनता भाग नहीं लेती। हमने कहा एक निर्वाचक मंडल होगा, एक लोगों का समूह होगा, उस लोगों के समूह को हम निर्वाचक मंडल कहेंगे जो कि विधान परिषद के चुनाव में वोट डालने का कार्य करेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि उस निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन है। तो चलिए आइए देखते हैं। हम यहां पे लिखेंगे पहला बिंदु, 1/6 सदस्य हैं। 1/6 सदस्य है राज्यपाल। 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है और ये सदस्य विज्ञान कला साहित्य समाज सेवा व सहकारी आंदोलन से जुड़े होने चाहिए। सहकारी आंदोलन से जुड़े होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है बच्चों। ये कह रहा है कि जैसे यूपी की विधान परिषद है बच्चों, तो यूपी की विधान परिषद में हमें पता है कि टोटल जो सदस्यों की संख्या है बच्चों, जो यूपी की विधान परिषद है उसमें टोटल सदस्य की संख्या कितनी है? 100 है अभी फिलहाल। तो उन 100 में बच्चों 1/6 सदस्य होंगे, उन्हें मनोनीत करेगा कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और जिन सदस्यों को बच्चों मनोनीत करा जाएगा वो सदस्य 5 क्षेत्र से होने चाहिए, विज्ञान से, कला से, साहित्य से, समाज सेवा से और एक होना चाहिए हमारे सहकारी आंदोलन से। देखिए बच्चों, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो विधान परिषद है, विधान परिषद की तुलना राज्यसभा से करते हैं। कुछ मायनों में ठीक है लेकिन कुछ मायनों में ठीक नहीं है। सर राज्यसभा थी हमारी, राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता था और कितने सदस्यों को मनोनीत करता था? 12 को करता था, वहां फिक्स था। यहाँ पे 1/6 जितने भी मेंबर होंगे, मान लो तेलंगाना की विधान परिषद उसमें 40 सदस्य है, तो 40 का 1/6 जो भी निकल के आएगा वो राज्यपाल मनोनीत करेगा। यूपी की विधान परिषद है, ये बिहार की विधान परिषद में 75 सदस्य है, तो उसका 1/6 जो भी निकल के आएगा उसे मनोनीत कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और 5 क्षेत्रों से होने चाहिए, विज्ञान से, कला से, साहित्य से, समाज सेवा से।
जबकि जब हम राज्यसभा को देखते थे बच्चों, तो राज्यसभा में केवल 4 क्षेत्र थे, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। यानी कि वहां पे जो 5वां क्षेत्र था सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट आपका ये नहीं था आपका। ठीक है, हमें पता लग गया कि जो टोटल मेंबर्स हैं उनका जो 1/6 मनोनीत करेगा बच्चों, वो कौन करेगा? वो करेगा राज्यपाल मनोनीत करेगा बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों अगर और देखें तो हमारा इसी का जो निर्वाचक मंडल होगा उसी में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। इतनी बात क्लियर है बच्चों? यानी 1/6 राज्यपाल मनोनीत कर देगा, फिर उसके बाद बचे हुए जो है उनमें से 1/3 जो 1/3 है, उन 1/3 को चुनेंगे विधानसभा के सदस्य। जो हमारे एमएलए हैं, यूपी है, तो जो यूपी के एमएलए हैं वो चुनेंगे 1/3 सदस्यों को, जितना भी 1/3 निकल के आएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो नेक्स्ट होगा हमारा 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य स्थानीय स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे। स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे, चुने जाएंगे। ठीक है, ये कराएंगे बच्चों। 1/3 सदस्य है ना, उन्हें चुनने का काम करेंगे स्थानीय निकाय। अब स्थानीय निकाय जैसे मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ये आपके ब्लॉक सदस्य, जो आपके स्थानीय निकाय में आएंगे। तो जो बच्चों 1/3 सदस्य हैं वो स्थानीय निकाय के द्वारा चुनाएंगे। जैसे हमारी जिला पंचायत है या ब्लॉक पंचायत है बच्चों, उनके द्वारा चुने जाएंगे 1/3 सदस्य बच्चों। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें तो हमारे 1/12 सदस्य होंगे। हमारे जो 12 सदस्य होंगे बच्चों, 1/12 सदस्य ये चुने जाएंगे बच्चों। 1/12 सदस्य माध्यमिक स्तर, 1/12 सदस्य माध्यमिक स्तर के, 1/12 सदस्य माध्यमिक स्तर के शिक्षकों द्वारा 1/12 सदस्य माध्यमिक स्तर के शिक्षकों द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें तो हमारे 1/12 सदस्य जो होंगे बच्चों, 1/12 सदस्य है। ठीक है, 1/12 सदस्य स्नातक छात्रों द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातक छात्रों द्वारा चुने जाएंगे। अब बच्चों स्नातक का मतलब है अगर आप ग्रेजुएट पास हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप ग्रेजुएट हो, तो इसकी अलग से वोट पड़ती है बच्चों, अलग से वोट बनती है इसकी। ठीक है, लेकिन इसमें ये है बच्चों कि स्नातक हो और स्नातक करे हुए बच्चों आपको कम से कम 3 साल हो गए। ठीक है, यानी ऐसा छात्र जिसे स्नातक करे हुए 3 साल हो गए तो वो भी इस चुनाव में भाग ले सकता है बच्चों। तो बच्चों हमने बात कर ली कि 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करेगा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाएंगे, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाएंगे, 1/12 सदस्य है बच्चों वो माध्यमिक स्तर के शिक्षक चुनेंगे, और 1/12 सदस्य है बच्चों वो चुने जाएंगे स्नातक छात्रों के द्वारा। तो ये हमारा जो विधान परिषद है बच्चों उसका निर्वाचक मंडल है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद चीजों को कंटिन्यू करते हैं आगे।
चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमने विधान परिषद के बारे में जो हमारी प्रमुख प्रमुख बातें थी वो हमने कर ली। अब बच्चों विधान परिषद के कुछ 2-4 फैक्ट्स और बचे हुए हैं, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें एक हमारा विधान परिषद जो है उसका कार्यकाल है कि जो हमारी विधान परिषद है उसका कार्यकाल कितना होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार जो विधान परिषद का हमारा कार्यकाल है उस विधान परिषद के कार्यकाल पर भी एक नजर हम दौड़ा लेते हैं, देख लेते हैं कि विधान परिषद का कार्यकाल हमारा कितना होगा बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। विधान परिषद का निश्चित कार्यकाल नहीं है। जैसे राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं था ऐसे इसका कार्यकाल भी नहीं है। लेकिन जो हमारे विधान परिषद के सदस्य है उनका कार्यकाल है 6 वर्ष। और सेम वही नियम राज्यसभा वाला नियम ही यहाँ पे बच्चों अप्लाई होगा कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो हो जाएंगे वो पद से मुक्त हो जाएंगे और उसके बाद उसके स्थान पर इतने ही नए सदस्य चुन लिए जाएंगे बच्चों। तो चलिए उस बिंदु को भी हम लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विधान परिषद को भंग तो नहीं किया जा सकता। विधान परिषद को भंग तो नहीं किया जा सकता, भंग तो नहीं किया जा सकता, परंतु समाप्त किया जा सकता है, परंतु समाप्त किया जा सकता है। समाप्त किया जा सकता है यानी कि एक स्थायी सदन है, भंग नहीं होगा बच्चों, लेकिन ये समाप्त हो सकता है। अगर हमारी पार्लियामेंट चाहे तो उसे समाप्त कर सकती है। अब वो समाप्त होने का प्रोसीजर क्या है बच्चों, तो उसके लिए जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें आप जब देखोगे तो उसमें हमने पूरा का पूरा व्याख्या कर रखी है कि जो हमारी विधान परिषद है उसका गठन कैसे होगा और जो हमारी विधान परिषद है उसको समाप्त अगर करना होगा तो वो कैसे किया जाएगा। तो आप जब प्रीवियस क्लास देखोगे हमारी विधानसभा वाली, उसमें जो सारी चीज़ें हैं इन्हें जो है विस्तार पूर्वक जो है बताया गया है। उसके बाद बच्चों अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा विधान परिषद एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है। इस वजह से विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इस वजह से इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, निश्चित कार्यकाल नहीं। अब देखिए विधान परिषद का तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, लेकिन अगर विधान परिषद के सदस्यों की बात करें बच्चों तो विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो है 6 वर्ष। और इसी के साथ बच्चों इसी में वही नियम लागू है कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाएंगे और उनके स्थान पर इतने ही नए सदस्य चुन लिए जाएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे होगा हमारा बच्चों विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं, 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं।
तो ये कह रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर इतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। यानी बच्चों स्थायी सदन है, भंग नहीं होगा, लेकिन अगर चाहे तो हमारी जो विधानसभा है और जो संसद है वो प्रस्ताव पास कर दे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, समाप्त हो जाएगा। ये बात भी हमें याद रखनी पड़ेगी, यानी कि समाप्त हो सकता है परंतु भंग नहीं हो सकता। इसी के साथ बच्चों अगर हम कार्यकाल की बात करें तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, लेकिन साथ सदस्यों की बात करें, हाँ सदस्यों का कार्यकाल है। सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। और इसी के साथ नियम ये कहता है कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाएंगे और उनके स्थान पर इतने ही नए सदस्य चुन लिए जाएंगे। बच्चों इतनी बात क्लियर हुई। चलिए उसके बाद हम अगर बात करें बच्चों, अगर विधान परिषद के सदस्य बनने की अगर हम बच्चों न्यूनतम आयु की बात करें कि ये जो विधान परिषद है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी सदस्यों की, तो आइए एक बार जो न्यूनतम आयु है उससे भी हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा होगा विधान परिषद के का सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है बच्चों, विधान परिषद का मेंबर बनना है, तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बच्चों, 30 साल होनी चाहिए बच्चों। अब सेम बच्चों वही अगर हम विधेयक की बात करें, अगर हमारा धन विधेयक है, हमारा मनी बिल है, तो अगर बच्चों हम धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक को जो विधान परिषद है वो नहीं रोक सकती। जैसे वहां पर राज्यसभा धन विधेयक को नहीं रोक पा रही थी, इसी प्रकार जो हमारी विधान परिषद है वो भी धन विधेयक को नहीं रोकेगी। और दूसरी अगर बात करें बच्चों, जो हमारी संसद थी, अगर संसद टॉपिक की बात करें तो हमने देखा था कि हमारी जो संसद थी, संसद में 4 प्रकार के विधेयक लाए जा रहे थे। इसमें हमारा साधारण विधेयक था, वित्त विधेयक था, धन विधेयक था और हमारा एक संशोधन विधेयक था, अमेंडमेंट बिल था। अगर बच्चों हम विधानमंडल की बात करें तो यहां पर केवल बच्चों 3 प्रकार के ही विधेयक लाए जा सकते हैं। केवल 3 प्रकार के ही यहां पे बिल लाए जाएंगे। और बिल कौन कौन से होंगे, साधारण विधेयक होगा, धन विधेयक होगा और वित्त विधेयक होगा। क्योंकि संविधान में अमेंडमेंट के संशोधन करने की जो पावर है वो बच्चों किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। तो अगर कभी आपसे पूछता है कि राज्य विधानमंडल में कितने प्रकार के विधेयक लाए जाएंगे, तो 3 प्रकार के विधेयक लाए जाएंगे। चलिए बच्चों उसे भी हम लिख लेते हैं, नोट डाल के लिख लेंगे उसे अलग से, और उसमें हम यहां पे लिखेंगे नोट डाल के विधानमंडल में केवल 3 प्रकार के, विधानमंडल में केवल 3 प्रकार के विधेयक, 3 प्रकार के विधेयक लाए जाते हैं। 3 प्रकार के विधेयक लाए जाते हैं। और उन विधेयकों की बच्चों अगर हम बात करें कौन कौन सा है, तो हमारा पहला विधेयक है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। दूसरा है बच्चों धन विधेयक, धन विधेयक। और तीसरा है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। और बच्चों अगर हम बात करें, हमने पहले बात ये क्लियर कर दी कि संशोधन विधेयक यहाँ पे नहीं लाया जाए। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें कि जो धन विधेयक है बच्चों,
धन विधेयक को हमेशा सबसे पहले कहां लाया जाएगा? तो विधानसभा में लाया जाएगा, विधान परिषद में कभी नहीं लाया जाएगा। और विधान परिषद उस धन विधेयक को अधिकतम रोक सकती है कितने दिन? 14 दिन। जैसे ही 14 दिन कंप्लीट हुए विधेयक पारित मान लिया जाएगा और आपका जो राज्यपाल है, गवर्नर, इसके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए उसे भी हम यहां पे लिख देंगे बच्चों। तो हम यहां पे लिख देंगे साइड में, धन विधेयक पहले विधानसभा में रखा जाता है, पहले विधानसभा में धन विधेयक पहले विधानसभा में रखा जाता है, विधानसभा में रखा जाता है, धन विधेयक पहले विधानसभा में रखा जाता है। विधान परिषद उसे अधिकतम, विधान परिषद उसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। तो जो विधान परिषद है बच्चों, वो धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। जैसे ही 14 दिन कंप्लीट होंगे, 15वें दिन जो है वो ऑटोमेटिक जो हमारा धन विधेयक है वो किसके पास पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा बच्चों राज्यपाल के पास। तो अगर बच्चों हम भाग 6 की बात करें, हमारा भाग 6 चल रहा था, तो हमने कहा था कि हमारा जो भाग 6 है बच्चों, वो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। ये हमारा भाग 6 था बच्चों। और इस भाग 6 में बच्चों हमने कहा था इसे हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। हमारा जो पहला भाग होगा वो होगा कार्यपालिका। जो हमारा पहला हिस्सा होगा वो होगा हमारा कार्यपालिका। हमने कहा कि जो हमारा भाग 6 है अनुच्छेद 152 से 237 तक है, तो हमने कहा पहला है हमारा कार्यपालिका, दूसरा है हमारा विधायिका और तीसरा है बच्चों हमारा न्यायपालिका। हमने कहा कार्यपालिका जो होगा हमारा वो अनुच्छेद 153 से 167 तक होगा, विधायिका 168 से 213 तक होगा, न्यायपालिका 214 से 237 तक होगा। अगर हम बच्चों बात करें, हमने कार्यपालिका पढ़ ली। कार्यपालिका में हमारा राज्यपाल था, मुख्यमंत्री था, महाधिवक्ता था, कंप्लीट हो गया। और विधायिका की बात करें तो विधायिका में हमारे विधानसभा थी और विधान परिषद थी, वो भी हमने आज कंप्लीट कर ली बच्चों। तो हमारा अगर भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में केवल एक चीज बची है बच्चों, वो है न्यायपालिका। इसके अंतर्गत पढ़ना है बच्चों हमें हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विषय में। भाग 6 जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद भाग 7 हमारा संविधान में है नहीं, हम बढ़ चलेंगे भाग 8 की ओर। और भाग 8 के बाद जो महत्वपूर्ण भाग है बच्चों वो हमारा भाग 9 है। तो जो भी अब महत्वपूर्ण चीजें होंगी, लगभग ये मान के चलिए कि अब तक आपका जो भारतीय संविधान है उसका 80% चीजें कवर अप हो चुकी, केवल 20% चीजें मुश्किल से बची है, जो कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर बच्चों आपको कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।